कैस्ट्रोन नाम का एक बहुत ही बड़ा राज्य है। वहाँ के राजा का नाम है महाराज स्टीवन। उनका कोई पुत्र नहीं है, बस एक पुत्री है जिसकी आयु 18 वर्ष की है। राजकुमारी स्टेला जितनी खूबसूरत है उतनी ही साहसी भी है। पूरे राज्य पर एक काला साया छाने लगता है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। भरी दोपहर में अंधेरा छा जाने से सारा राज्य चिंतित था। तभी जादूगरनी फेलिसिया घबराते हुए राज्य पहुंचती है। जादूगरनी फेलिसिया, हमारे राज्य में ये सब क्या हो रहा है? ये काला जादू का साया है। जरूर किसी ने पूरे राज्य पर काला जादू किया है। काला जादू? पर किसने? महाराज, ये काम तो जादूगर डार्क डेथ का है। अमावस्या की रात तक अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा राज्य इस अंधेरे साये में डूब जाएगा, सदा सदा के लिए। डार्क डेथ की दुश्मनी तो हमसे है, तो ये पूरे राज्य पे अपना क्रोध क्यों निकाल रहा है? जादूगरनी फेलिसिया, इसका कोई तो उपाय जरूर होगा। है महाराज, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन है। इस अंधेरे को हटाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। एक, जंगल में गुप्त स्थान पर रहने वाले जादूगर फिनिक्स की छड़ी। उस छड़ी को हासिल करने के बाद जादुई रेगिस्तान में रहने वाली जादूगरनी डियाना से एक जादुई दीपक लाना होगा। और आखिर में जादुई अंधेरी गुफा में जाकर छड़ी की मदद से दीपक को जला देना। तभी ये जादुई अंधेरा साया सदा के लिए हट जाएगा। लेकिन इतना सब कौन कर पाएगा? राजकुमारी स्टेला आगे आती है। हम करेंगे पिताजी। आप ये सब कैसे करेंगी? राजकुमारी, ये कठिन कार्य है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। नहीं, हम आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। पिताजी, ये राज्य जितना आपका है उतना हमारा भी है। हम कुछ भी करके इस राज्य का उजाला वापस ले आएंगे। आखिरकार राजा स्टीवन राजकुमारी स्टेला की बात मान ही लेते हैं और 4-5 सैनिक और कुछ घोड़ों के साथ राजकुमारी स्टेला जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में काफी समय घूमने के बाद भी उन्हें जादूगर फिनिक्स का गुप्त स्थान नहीं मिलता है। राजकुमारी को अभी प्यास लग जाती है। आप सब यही रुकिए, हम अभी तालाब से पानी पीकर आते हैं। तालाब से पानी पीने के बाद राजकुमारी की नजर तितलियों के झुंड पर जाती है। तितलियां राजकुमारी का मन मोह लेती है और राजकुमारी उनका पीछा करने लगती है। तितलियों का पीछा करते करते राजकुमारी अपनी सेना से बिछड़ जाती है और जंगल में रास्ता भटक जाती है। हमारी सेना कहाँ है? चारों तरफ देखने के बाद राजकुमारी की नजर एक कुटिया पर पड़ती है और उस कुटिया के अंदर से जादूगर फिनिक्स बाहर आते हैं। राजकुमारी जादूगर फिनिक्स को पूरी बात समझाती है। राजकुमारी, आपने हमारा ये गुप्त स्थान कैसे ढूंढा? इन सुंदर सी तितलियों का पीछा करते करते। बहुत खूब, ये लीजिए मेरी छड़ी। अब मुझे जादूगरनी डियाना का जादुई रेगिस्तान ढूंढना होगा। आपने हमें ढूंढ लिया। यकीनन आप जादूगरनी डियाना को भी ढूंढ ही लेंगी। राजकुमारी वापस लौट आई और जादुई रेगिस्तान का रास्ता ढूंढने लगी। कई घंटे वो जंगल में घूमती रही। अब तक उन्हें जादुई रेगिस्तान का कोई पता नहीं मिला था। वो थककर एक जगह बैठ गई। तभी राजकुमारी की नजर एक सांप पर गई। वो सांप राजकुमारी की ओर बढ़ा। राजकुमारी कुछ डर गई, पर वो सांप वापस घूम गया। ये सांप तो रेगिस्तान में पाया जाता है। राजकुमारी उस सांप का पीछा करने लगती है। राजकुमारी झाड़ियों के रास्ते रेगिस्तान पहुंच जाती है, पर वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता कि तभी अचानक से राजकुमारी के कंधे पर कोई हाथ रखता है। राजकुमारी हमला करने के लिए पीछे घूमती ही है तो वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि जादूगरनी डियाना थी। वाह वाह, क्या फुर्ती है आपकी राजकुमारी। हम जानते हैं कि आप यहाँ पर जादुई दीपक लेने आई हैं। ये लीजिए, जाइए और अपने राज्य को बचाइए। धन्यवाद। एक और सहायता कर दीजिए। क्या आप जानती है कि जादुई गुफा कहाँ है? जिस दिशा में सूर्य ढलेगा उसी के आखिरी छोर पर गुफा मिलेगी। सूर्यास्त की दिशा में राजकुमारी चलने लगी। जब सूर्य डूबा तो राजकुमारी के सामने एक अंधेरी गुफा थी। गुफा दिखने में बहुत ही भयानक थी, सांप और बिच्छुओं से भरी हुई। राजकुमारी बिना डरे गुफा में प्रवेश करती है। जरूर ये वही गुफा होगी। देखो तो कितनी डरावनी लग रही है। राजकुमारी के सामने 2 सांप फन मार कर खड़े थे। जैसे ही सांप डसने वाले थे कि राजकुमारी छलांग मारकर दूसरी ओर चली जाती है। तभी राजकुमारी पर चमगादड़ हमला कर देते हैं। अरे बाप रे! राजकुमारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वही बैठ जाती है। चमगादड़ ऊपर से चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही वहाँ पर जादूगर डार्क डेथ बैठा था। मुझे लगा नहीं था कि तुझ जैसी लड़की यहाँ पहुँचेगी। तू यहाँ आ तो गई है पर वापस लौट नहीं पाएगी। डार्क डेथ अपनी जादुई छड़ी से स्टेला की ओर हमला करता है। स्टेला वहाँ से हट जाती है
और पीछे की दीवार टूट जाती है। ये तो बहुत ही ताकतवान है। अगर हम नहीं हटते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। राजकुमारी, कितना बचोगी? एक के बाद एक जादूगर डार्क डेथ राजकुमारी पर हमला करता है। राजकुमारी अपने बचाव के लिए यहाँ से वहाँ कूदती रहती है। राजकुमारी पूरी फुर्ती से छलांग मारकर डार्क डेथ से छड़ी छीन लेती है और सामने लगी हुई आग में फेंक देती है। बुद्धिहीन राजकुमारी, ये तूने क्या कर दिया? अब तेरी मृत्यु निश्चित है। डार्क डेथ मंत्र का जाप करने लगता है। राजकुमारी तुरंत ही दीपक निकालती है और जादुई छड़ी से दीपक जला देती है। गुफा रोशनी से भर जाती है। सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकलने लगते हैं। अब जादूगर डार्क डेथ का कोई मंत्र काम नहीं कर रहा था। राजकुमारी स्टेला जादूगर डार्क डेथ पर छड़ी से हमला करती है और उसे एक जादुई बंधन में बांध देती है। राजकुमारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं बदला लेकर रहूंगा। धीरे धीरे राज्य के ऊपर से अंधेरे का काला साया हट जाता है। राजकुमारी स्टेला अपने राज्य में वापस लौट आती है और आते समय अपने साथ डार्क डेथ को भी बंदी बना कर लाती है। पूरे राज्य में बहादुर राजकुमारी की जय जयकार होती है। राजकुमारी, हमें तुम पे गर्व है। तुम इस राज्य की योग्य शासक हो। हमारे बाद तुम ही हमारी राजगद्दी संभालोगी। पूरा राज्य इस निर्णय से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उन्हें अपनी बहादुर राजकुमारी की काबिलियत पर कोई शक नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहता था, जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। इस वजह से वह कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता था। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे कि वह सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। यह सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वो चुपचाप वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों में से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास बहते हुए आया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक जिन बाहर आया। सुल्तान रेत पर गिर गया। वह डर गया था। तभी उस जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिन की बात सुनकर सुल्तान समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिल चुकी है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा, क्या तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें ही पूरी कर सकता हूँ। सुल्तान ने अपना पहला ख्वाहिश मांगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाए। इसके बाद वो जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर आ गया हो और वह सुल्तान को लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने सुल्तान से पूछा, क्या यह जगह आपके घर के लिए सही है आका? जिन सुल्तान को ऐसी जगह ले गया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर सुल्तान ने जिन से कहा, ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ, यहाँ बना सकते हो तुम मेरा घर। सुल्तान के ऐसे कहते ही उस जगह पे जबरदस्त बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते वहाँ एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह से तैयार था। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब बस आपके पास 2 ख्वाहिशें ही बाकी है। आप चाहो तो तुरंत उन 2 ख्वाहिशों को भी मांग सकते हो। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं तुमसे बाद में सोचकर कोई ख्वाहिश मांगूंगा। अब सुल्तान के पास अपना महल था जिसमें वह बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर, नौकरानी,
और खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइये भी थे। अब सुल्तान सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर वो बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीबी में उसे भी इसी तरह रहना पड़ा था, इसीलिए वह उनको देखकर उदास हो गया। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो अपने महल गया और जिन से बोला, ए जिन, मैं तुमसे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी हुक्म करिए मेरे आका। सुल्तान ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी ना मांगना पड़े। जिन ने सुल्तान की ख्वाहिश सुनी और उसने उसे पूरा कर दिया। सुल्तान की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने उससे कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोचकर ही बताऊंगा। अब सुल्तान खुश था कि अब उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद सुल्तान को इस बात की याद आई कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वो ये भी सोच रहा था, अगर वो तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुल्तान यही सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत अपने बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वो बोतल मिली, तब उसने उस कागज को बाहर निकाला। उस कागज में लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन से 3 ख्वाहिशें मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिशें पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वो जिन आजाद हो जाएगा। ये पढ़ते ही सुल्तान घबरा जाता है। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वो आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और वो बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? ए जिन, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहता हूँ। जैसे ही जिन ने यह सुना, वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वो सोच रहा था कि वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगी। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इस बोतल में चले जाओगे। ये सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करने से मना करता तो उसे अंत काल तक नर्क में जाना पड़ता